नमस्कार श्रोताओं, V24 तास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिंकू पांतावने। हमेशा की तरह इस बार मैं आपके लिए व्यक्ति विशेष की जानकारी लेकर आई हूं, तो मेरे साथ बने रहिए इस व्यक्ति विशेष सफर में। आज का दिन खास है क्योंकि आज है 14 जुलाई और इस दिन यानी 14 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था महान समाज सुधारक और पत्रकार का, जिनका नाम है गोपाल गणेश आगरकर। तो चलिए हमारे साथ इस विशेष सफर में, जहां आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। भारत के महान समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड तहसील के टेंभू गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम गणेश राव आगरकर और उनकी माता का नाम सरस्वती आगरकर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कराड से हासिल की। इसके बाद साल 1878 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और फिर साल 1880 में अपने एमए की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद आगरकर जी ने अपना पूरा जीवन देश के लोगों की सेवा करने में लगा दिया। गोपाल गणेश आगरकर जी भारत के एक महान समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और विचारक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में फैली जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने के काफी प्रयास किए थे। इसके साथ ही वे विधवा विवाह के घोर समर्थक थे। गोपाल गणेश आगरकर जी भारत के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के काफी करीबी दोस्त थे। इसके साथ ही उन्होंने लोकमान्य तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, महादेव बल्लाल नामजोशी, वीएस आपटे, वीबी केलकर, एमएस गोले और एनके धराप के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की थी। इसके अलावा वे साप्ताहिक पत्रिका केसरी के संपादक और पत्रिका सुधारक के संस्थापक भी थे। इसके साथ ही गोपाल गणेश आगरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर साल 1892 से अपने जीवन की आखिरी सांसों तक रहे। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने जीवन काल में तमाम समाज सुधार के काम किए और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में आगरकर जी के जन्म, शिक्षा समेत उनके जीवन में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताएंगे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आगरकर जी ने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी रहे गोपाल गणेश आगरकर जी ने शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार किया। उनका मानना था कि शिक्षा से ही राष्ट्र की उन्नति और पुनर्निर्माण संभव है। इसलिए उन्होंने साल 1884 में उच्च शिक्षण संस्थान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद साल 1885 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने जनवरी साल 1880 में पुणे में लोकमान्य तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की थी। आगरकर जी ने पत्रिकाओं के माध्यम से कई सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन दिनों गोपाल गणेश आगरकर मराठी साप्ताहिक पत्रिका केसरी के पहले संपादक थे, जिसे उन्होंने साल 1880 से 1881 के दौरान लोकमान्य तिलक के साथ शुरू किया था। इसके बाद आगरकर जी और उनके मित्र लोकमान्य तिलक के साथ किसी सामाजिक विषय को लेकर आपसी मतभेद हो गया था, जिसके चलते उन्होंने केसरी को छोड़ दिया। इसके बाद गणेश आगरकर जी ने खुद की सुधारक नामक एक नया साप्ताहिक पत्रिका निकालने की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया और हिंदू धर्म के अंधविश्वास और आडंबरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसके साथ ही आगरकर जी ने विधवा पुनर्विवाह का खुलकर समर्थन किया। गोपाल गणेश आगरकर जी का मानना था कि लड़कों की शादी 20 से 22 साल तक की उम्र में, जबकि लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 14 साल तक की अनिवार्य शिक्षा का भी पुरजोर समर्थन किया था। भारत के महान समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर जी बहुत सी खूबियां थी।
उन्होंने लेखन करने की रुचि थी। आगरकर जी ने खुद के नसीब नामक किताब में अपनी बायोग्राफी लिखी। इसके अलावा उन्होंने अलंकार मीमांसा, विकार विलसित, डोंगरी जेल के 101 दिन आदि पुस्तकें भी लिखी। आपको बता दें कि समाज के हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले समाज सुधारक आगरकर पर 1882 में कोल्हापुर के एक दीवान पर टिप्पणी करने की वजह से मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के डोंगरी जेल में करीब 101 दिन की जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने शेक्सपियर का नाटक हैमलेट का मराठी में अनुवाद किया, जो कि विकार विलसित के नाम से मशहूर हुआ। वहीं गोपाल गणेश आगरकर जी ने जेल की सजा काटने के बाद अपने डोंगरी जेल के अनुभवों को डोंगरी के जेल के 101 दिन के पुस्तक में लिखा। भारतीय समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गोपाल गणेश आगरकर जी का 17 जून साल 1895 में 39 साल की अल्पायु में निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अस्थमा की अटैक की वजह से यह महान आत्मा का निधन हो गया। आपको बता दें कि वे अपने जीवन के अंतिम समय में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। महज 39 साल के अपने छोटे जीवन काल के दौरान उन्होंने बड़े स्तर पर महाराष्ट्र के लोगों में शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों का जमकर प्रचार और प्रसार किया और पूरी तरह से उच्च नैतिक चरित्र का अनुकरण किया। इसके साथ वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची निष्ठा और कठोर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। वे एक आदर्श समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लोगों की सेवा करने में समर्पित कर दिया। ऐसे महान समाज सुधारकों की वजह से ही आज हमारे समाज में काफी बदलाव आया है। उनका कहना था, वांछनीय होगा वो बोलूंगा और पूरा होगा वही करूंगा। गोपाल गणेश आगरकर जी यह एक महान समाज सुधारक तो थे, मगर एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने समाज हित के लिए उल्लेखनीय काम किए। उन्होंने युवा पीढ़ी को शिक्षा और पढ़ाई का महत्व समझाया। अपनी लेखन कला से समाज की कटु सत्यता को बेझिझक सामने लाने का काम किया। उनके इस प्रशंसनीय कार्य को हमारे तरफ से शत शत नमन। आज का ये खास दिन विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही खास दिन को लेकर मैं आपसे मिलने आऊंगी। तब तक देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।